कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ फैक्ट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर होता है और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ये होती है 0.04%, पर इतनी भी काफ़ी है। और ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर पार्ट कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और आपको मालूम है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज फॉर्म होता है जो बाद में स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह CO2 प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स में जो बनेगा बाद में वो काम तो एनिमल्स के ही आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लो सॉल्युबल होती है वाटर में, और अगर इसे डिजॉल्व करना है तो फिर हम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर पे इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके एक्वा सॉल्यूशन को कहते हैं स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं या सेल्युलर वाटर कहते हैं, कभी कभी सोडा वाटर भी कह देते हैं, लेकिन सोडा वाटर सोडियम बाइकार्बोनेट से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आपके लिए एक बढ़िया सवाल है, स्पार्कलिंग वाटर या सेल्युलर वाटर क्या होता है? ये एक्चुअली होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन जो बियर में मिलाने में काम में आता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो ये था CO2 की वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है एक फूड प्रिजर्वेटिव, और इसे चिप्स वगैरह के पैकेट में यूज करते हैं। इवन बेरिलियम कार्बोनेट को सेफ रखने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। पर आप जानते हो कि ह्यूमन ब्लड में pH वैल्यू किससे कंट्रोल रहती है? तो ह्यूमन ब्लड में pH वैल्यू कंट्रोल होती है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर, जो pH वैल्यू 7.4 मेंटेन रखता है। अच्छा, ये बताएं मेडोना गैस क्या होती है? मेडोना या कार्बोजन गैस ये एक्चुअली मिक्सचर होती है 30% CO2 रेस्ट ऑक्सीजन का। ये मिक्सचर किस काम में आता है? सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको। इस मिक्सचर को यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। जब एपिलेप्टिक कन्वर्जन या साइकोटिक ट्रीटमेंट करना है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, तो उस समय ये मिक्सचर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के काम में आता है। तो एक इम्पोर्टेंट मिक्सचर है CO2 और O2 का, जिसे कार्बोजन गैस या मेडोना गैस कहते हैं, और साइकोथेरेपी में यूज किया जाता है। और एक अच्छी बात है कि इसको पहली बार जिन्होंने यूज किया था, जिन्होंने इस कंपोजिशन को बनाया था, उनका नाम था मेडोना, और उन्हीं के नाम पर इस मिक्सचर का नाम रखा गया है मेडोना गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक फैक्ट आप सब लोग जानते हैं, और वो क्या है? वो है ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड या कार्ड आइस। एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म सब्लाइमेबल होता है, माने सॉलिड CO2 सीधे गैस CO2 में कन्वर्ट होती है। तो ये किस काम में आता है? ये एक्चुअली आपने देखा होगा कि पार्टी में या कंसर्ट में जब फॉग क्रिएट करना हो तो CO2 यूज करते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी रेफ्रिजरेशन करने के काम में भी आता है। तो बहुत ही यूजफुल मिक्सचर है ड्राई आइस। इसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मीट का प्रिजर्वेशन करना हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है जिसके थ्रू हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कार्बोजन गैस क्या होती है, ड्राई आइस क्या होती है, मेडोना गैस किसे नाम दिया है, और ब्लड का pH कैसे कंट्रोल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अगर एक बार एक क्विक रिवीजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है,
नॉन पोलर है, sp हाइब्रिडाइज है, सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में रहती है। सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं ड्राई आइस, गैस को तो गैस कहेंगे ही। तो ये सारे फैक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने जो डिस्कस किए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ब्लड बफर और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और यूज है जो काफ़ी टाइम पहले से किया जाता है, वो है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रखा जाता है और इसे फायर फाइटिंग में यूज किया जाता है। तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, पर जब कहीं पर फायर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एनवलप बना देती है फायर के चारों तरफ और ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट कट कर देती है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से सुना। इन सारे फैक्ट्स को जो मैंने अभी डिस्कस किए, इनको आप एक नोटबुक में नोट कर लेंगे और ये आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। और इस तरह मैं आपके एग्ज़ाम में एक अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, CO2 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, CO2 और NaOH सोडियम फॉर्मेट बनाता है जिससे फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं।